सभी का हमारे चैनल ई लर्निंग में स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा भाग। इस वीडियो के माध्यम से आपको आधुनिक भारत के इतिहास की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो प्रारंभ करते हैं। भाग 2 का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, पत्रकारिता के आदर्श कर्तव्यों का पालन करने के निमित्त ब्रिटिश सरकार द्वारा दंड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आनंद मोहन घोष या ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। 1879 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली समाचार पत्र आरंभ किया। 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने समाचार पत्र में अदालत की अवमानना पर टिप्पणी प्रकाशित की, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही उत्तर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी लखनऊ में या डी जयपुर में। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष 1948 में जयपुर में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस आधार पर ऑप्शन डी जयपुर इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण शासक कार्य बड़ा डकैती का स्थान निम्नलिखित स्थलों में से कहां स्थित है? ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी कर्नाटक मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी पूर्वी बंगाल। वर्ष 1900 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के बर्रा नामक स्थान पर एक जमींदार के घर पर दिन दहाड़े डाली गई। यह डकैती बर्रा डकैती कांड के नाम से विख्यात है। इस डकैती के मुख्य अभियुक्त पुलीन दास बिहारी थे, जिन्हें गिरफ्तार करने के पश्चात मांटगोमरी जेल में डाल दिया गया था। तो ऑप्शन डी पूर्वी बंगाल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया था, कहां आयोजित किया गया था? सन 1918 का दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन बी 1919 का अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन या डी 1924 का बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसी अधिवेशन में हजारों किसानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट 5 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सम्मेलनों में से वह पहला सम्मेलन कब हुआ था जिसमें किसी प्रांत का गवर्नर उपस्थित था? ए 1894 का मद्रास अधिवेशन, बी 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, सी 1909 का लाहौर अधिवेशन, डी 1914 का मद्रास अधिवेशन। वर्ष 1914 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे। प्रथम विश्व युद्ध के पक्ष में कांग्रेस प्रस्ताव पारित किया गया था। यह प्रथम अवसर था जब कांग्रेस के अधिवेशन में मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड उपस्थित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री की कब्र गोवा में है? ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी वास्को डी गामा, सी नीनो डी कुन्हा या डी पेड्रो अल्वारेज के व्रत। वर्ष 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल की भारत में उपनिवेश बस्ती के वायसरॉय के रूप में आया, पर वहां पहुंचने के कुछ वर्षों बाद 1529 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई है। इसके अतिरिक्त ईसाई संत सेंट जेवियर की कब्र भी गोवा में है। सातवां प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण
किसके सम्मान में किया गया है? ऑप्शन ए महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन बी किंग जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज सिक्स्थ, ऑप्शन डी प्रिंस ऑफ वेल्स। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रवेश द्वार मुंबई तत्कालीन बंबई के समुद्र तट के निकट स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी के सम्मान में कराया गया था। आठवां प्रश्न, 1929 ईस्वी के शारदा अधिनियम बनने में किस व्यक्ति ने अपना अनुकरणीय योगदान दिया था? ऑप्शन ए हरविलास, ऑप्शन बी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी धोंदी केशव कर्रे, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। अजमेर निवासी हरविलास शारदा के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप यह कानून प्रवर्तन में आया। इसके अंतर्गत विवाह हेतु बालक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं कन्या की आयु न्यूनतम 14 वर्ष निर्धारित की गई। 9 नंबर, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए बाजार खोल दिया गया था? ए 1784 का चार्टर अधिनियम, बी 1793 का चार्टर अधिनियम, सी 1813 का चार्टर अधिनियम, डी 1833 का चार्टर अधिनियम। वर्ष 1813 के एक्ट के तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए प्रावधान किया गया था तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट दी गई थी। दसवां प्रश्न है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए गेराल्ड आंगियार को, बी जॉर्ज ऑक्सेंडस को, सी जॉन चाइल्ड को, डी चार्ल्स सॉयर को। फोर्ट विलियम कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंद चौकी थी। पहला अध्यक्ष चार्ल्स सॉयर को बनाया गया था। 11वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 2 बार अध्यक्ष नहीं चुना गया था? ए रास बिहारी घोष, बी रास बिहारी बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस अध्यक्ष एक बार भी नहीं बनाए गए थे, जबकि अन्य 3 2 बार बने थे। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के एक अधिवेशन में भारत के वायसराय ने भाग लिया था। उक्त वायसराय तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए लॉर्ड डफरिन, 1885 का बंबई अधिवेशन, बी लॉर्ड विलिंगटन, 1915 का बंबई अधिवेशन, सी लॉर्ड हार्डिंग, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, डी लॉर्ड इरविन, 1931 का कराची अधिवेशन। कांग्रेस के 1915 के बंबई अधिवेशन में ही बंबई के गवर्नर जेम्स मेस्टर ने अपना भाषण दिया था। उक्त सम्मेलन में वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। 13वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डफरिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। इसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां दी जाने लगी। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड रीडिंग। ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, जिसका कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक था। 15 नंबर,
भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख किसने बनाया था? ए. जवाहरलाल नेहरू ने, बी. महात्मा गांधी ने, सी. मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, डी. सरोजनी नायडू ने। इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। 16वां प्रश्न, 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए. लॉयड जॉर्ज, बी. जॉर्ज हैमिल्टन, सी. सर सैमुअल होर, डी. लॉर्ड सैलिसबरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉयड जॉर्ज। 17 नंबर का प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षाएं इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, एचिसन आयोग, ऑप्शन बी, हॉबहाउस आयोग, ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगला प्रश्न, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, सांप्रदायिक समस्या से, ऑप्शन बी, श्रमिक नेताओं से, ऑप्शन सी, डोमिनियन स्टेटस से, या ऑप्शन डी, अस्पृश्यता से। इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी, डोमिनियन स्टेटस से। 19वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन बी, कर्नल बियर्ड स्मिथ, ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट ग्लेन, ऑप्शन डी, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन। इन्हीं को दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? ऑप्शन ए, 1873 का बिहार अकाल, ऑप्शन बी, 1868-69 का राजपूताना अकाल, ऑप्शन सी, 1866-67 का मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल, ऑप्शन डी, 1866-67 का ओडिशा अकाल। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1866-67 का ओडिशा अकाल। इसमें 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके पश्चात अंग्रेजों ने सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। 21वां प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिसने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे ऑप्शन ए, एक पूरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन बी, एक भूवैज्ञानिक, ऑप्शन सी, एक पुरातत्वविद, या ऑप्शन डी, एक इतिहासकार। इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूवैज्ञानिक थे। अगला 22वां प्रश्न इस प्रकार से है, उस राष्ट्रीय नेता की पहचान करें जिसने अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा। ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी, वीर सावरकर, ऑप्शन सी, सीआर दास, ऑप्शन डी, मोहन सिंह। नासिक षड्यंत्र कांड के आरोप में सावरकर को 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा सुनाते हुए अंडमान द्वीप के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया, जहां 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। कारावास में ही जेल की दीवारों पर कील और कोयले से इन्होंने भारत का इतिहास लिख दिया। उन्होंने अपने कारावास के दिनों में द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी। उनकी 2 पुस्तकों को मुद्रित और प्रकाशित होने के पूर्व ही अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय की उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों का वास्तुकार कौन था? ए, सर एडवर्ड लुटियंस, बी, सर हर्बर्ट बेकर्स, सी, एंटोनिन रेमंड, डी, रॉबर्ट सोर्टर से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर हर्बर्ट बेकर्स। 24 नंबर, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किस विभूति ने दिया था? ए, मोहनदास करमचंद गांधी, बी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, बाल गंगाधर तिलक।
सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, वह पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था जिसने बराबरी के स्तर पर अकबर द्वितीय से भेंट की? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड एमहर्स्ट, डी लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एमहर्स्ट पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से वर्ष 1827 ईस्वी में बराबरी के स्तर पर मिला था। अगला 26वां प्रश्न, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए चिदम्बरम पिल्ले, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी आनंद चार्लू, ऑप्शन डी टी एम नायक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिदम्बरम पिल्ले। 27वां प्रश्न है, आधुनिक भारत के निम्नलिखित शासकों में से कौन पाटिल बाबू के नाम से विख्यात था? ऑप्शन ए खड़क सिंह, ऑप्शन बी मल्हारराव होलकर, ऑप्शन सी महादजी सिंधिया या ऑप्शन डी नौनिहाल सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्वालियर के शासक महादजी सिंधिया। ये पाटिल बाबू के नाम से जाने जाते थे। 28 नंबर का प्रश्न है, अपनी दानशीलता के कारण किसे प्रिंस की उपाधि मिली थी? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ ठाकुर। इनकी दानशील प्रवृत्ति के कारण प्रिंस की उपाधि मिली थी। 29 नंबर का प्रश्न है, उस शासक का नाम बताइए जिसे वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप के कारण पदच्युत किया गया था। ए बीकानेर के गंगा सिंह, बी पटियाला के भूपेंद्रनाथ सिंह, सी मैसूर के वाडियार राजा कृष्णा या डी बड़ौदा के मल्हारराव गायकवाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बड़ौदा का राजा मल्हारराव गायकवाड़। इसे कुशासन के आरोप में सत्ता से हटा दिया गया था। उस समय में भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों की खोज किस विद्वान ने की थी? ए जेम्स बर्गस, बी जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन, सी आर श्याम शास्त्री या डी जे ब्रिकिस्टन। इसका सही उत्तर है आर श्याम शास्त्री। इन्होंने 1904 ईस्वी में अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई? ए जी डी बिरला, बी जे आर डी टाटा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जे कृपलानी। सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। व्यापार जगत की राजनीति की खंडित प्रकृति तब और भी स्पष्ट हो गई जब सरकार ने ओटावा में एक साम्राज्यिक आर्थिक सम्मेलन के प्रस्ताव की घोषणा की। इसका उद्देश्य साम्राज्य में विभिन्न उद्योगों के बीच और उनके अंदर उत्पादन में एक नए विशेषीकरण की व्यवस्था करके साम्राज्यिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। बत्तीसवां प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए टोंक के नवाब वजीर खान, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी औवा के ठाकुर कुशल सिंह या ऑप्शन डी महाराजा राम सिंह। औवा के ठाकुर कुशल सिंह चंपावत ने जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों और गोरखों के बीच हुए युद्ध में पराजय के बाद गोरखा शासक अमर सिंह थापा एवं अंग्रेजों के मध्य संगौली की संधि संपन्न हुई। इस संधि पर किस अंग्रेज ने हस्ताक्षर किए? ए कर्नल स्लीमेन, बी कर्नल आक्टरलोनी, सी कर्नल गार्डनर या डी जॉन लारेंग। 1815 ईस्वी में संगोली संधि द्वारा गोरखों से गढ़वाल को मुक्त कराने के पश्चात
अंग्रेजों को कुमाऊं के क्षेत्र का लाभ हुआ। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बनाकर इस क्षेत्र के लिए कर्नल गार्डनर को पहला कमिश्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 1930 ईस्वी के किस प्रमुख घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है? ए. चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में पेशावर में अफगान स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी छावनी पर आक्रमण कर कई अंग्रेजी अधिकारियों को बंदी बना लिया। बी. चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2x19 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलीबारी करने से इनकार कर दिया था। सी. चंद्र सिंह गढ़वाली ने कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पेशावर स्थित अंग्रेजी शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। या डी. पेशावर में अफगान विद्रोहियों द्वारा अंग्रेजी रेसिडेंट की हत्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस घटना में गिरफ्तार होने के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली को 11 वर्ष का कारावास मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी किस यात्रा के दौरान प्रवास करते हुए गांधी जी ने अनाशक्ति योग के नाम से गीता पर भूमिका लिखी थी? ए. पिथौरागढ़, बी. बागेश्वर, सी. अल्मोड़ा, डी. पौड़ी। अपनी कुमाऊं यात्रा में बागेश्वर स्थित कौसानी में 12 दिन का प्रवास करते हुए गांधी जी ने अनाशक्ति योग के नाम से गीता पर भूमिका लिखी थी। कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था? ए. साइमन कमीशन, बी. क्रिप्स मिशन, सी. अगस्त प्रस्ताव, डी. कैबिनेट मिशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। अगला, ताराशंकर बंद्योपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास गणदेवता में किस भारतीय प्रथा का पतन दर्शाया गया है? ए. जमींदारी प्रथा, बी. रैयतवाड़ी प्रथा, सी. महलवाड़ी प्रथा, डी. जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे को संपूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं देता है, जैसे कर्मकांड संपन्न करवाना, हजामत बनाना या कृषि हेतु मजदूरी करना। ये संबंध पीढ़ियों तक जारी रहते हैं और भुगतान सामान्य नकद की अपेक्षा फसल के एक नियत भाग के रूप में किया जाता है। ताराशंकर ने अपने उपन्यास गणदेवता में इस प्रथा के क्रमिक रूप से पतन का वर्णन किया है। नेक्स्ट, कर्जन किचनर का 1904-05 का विवाद निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? ए. बंगाल का विभाजन, बी. वायसराय परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना, सी. कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, डी. पुलिस बल की सीधी भर्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। कर्जन किचनर विवाद की मुख्य पृष्ठभूमि वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करने से संबंधित थी।